नॉर्थ एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब के जिन्होंने एक सदर बाज़ार में मकान बनाया हुआ है, उसके बारे में कल हमने बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत डिटेल में हमने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे कि कैसे ये पूरा का पूरा मकान जो है वो सरकारी ज़मीन अर्थात ड्यूसुक की ज़मीन पे बना हुआ है। उस पर हमने बताया कि जब मकान बनने की शुरुआत हुई तो कैसे एसएचओ साहब ने कंप्लेन किया। उसके बाद लगभग 3 बार ड्यूसुक ने नोटिस भेजा और कहा कि ये ज़मीन उनकी है और इसके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर और उनके पुत्र। तो उसके ऊपर जब हमने पीसी की तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने कई सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए। उन्होंने कहा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, और उन्होंने अपनी बात ये कही कि भाई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मैं एक एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कागज़ पेन अपना नोट कर लेंगे, जिससे थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहला साथियों, ये 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने, एसएचओ साहब ने कंप्लेन किया। खारी बावली जो वहाँ की जो थाना पड़ता है सदर बाजार थाने के एसएचओ साहब ने, एसएचओ बाड़ा हिंदू राव ने कंप्लेन किया 10 जुलाई 2019 को उनके बेटे के नाम पे कि यहाँ पे जयप्रकाश जी के सुपुत्र जी यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ड्यूसुक की ज़मीन पे। ये 10 जुलाई 2019 को कंप्लेन हुआ। अगला, ये 29 फरवरी 2020 को रितेश जी के नाम पे वहाँ पे मीटर लग गया उसी मकान पे। तो जुलाई में कंप्लेन हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 6 महीने बाद उसी मकान पे मीटर लग गया रितेश जी के नाम पे। मीटर लगा फरवरी 2020 में। अगला जाओ, फिर बीता मार्च, फिर बीता अप्रैल, फिर बीता मई, फिर बीता जून, फिर बीता जुलाई, फिर बीता अगस्त, फिर बीता सितंबर, और उसके बाद 9 अक्टूबर को मेयर साहब ने कहा कि मैंने ये जगह रेंट पे ली है। तो जब आपने अक्टूबर में रेंट पे ली जगह तो फरवरी में मीटर कैसे लग गया? समझ में आया? 9 अक्टूबर को कहते हैं कि मैंने ये जगह रेंट पे ली है 9 अक्टूबर को, लेकिन मेयर साहब जब ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे तो ये भूल गए कि उनके मीटर की डेट लगभग 8 महीने पहले की है और कंस्ट्रक्शन लगभग 1 साल पहले से करना शुरू कर दिए थे। तो जब कंस्ट्रक्शन आप पहले कर रहे थे तो आपने इतने लेट रेंट पे क्यों लिया? नंबर 1। दूसरा कि अगर आपने अक्टूबर में रेंट पे लिया तो मीटर आपके नाम पे कैसे लग गया 6 महीने 8 महीने पहले? तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा कागज जो है वो फर्जी सा है। 1 मिनट। इसके बाद एक और, ये आप देखें, ये पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी में वो लिखते हैं कि मैंने 2nd और 3rd फ्लोर रेंट पे लिया है। पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ कि मैंने 2nd एंड 3rd फ्लोर रेंट पे लिया है। अगला, नेक्स्ट। लेकिन मेयर साहब के जो पुत्र हैं वो किराया भर रहे हैं 1st फ्लोर का। तो जब आपने रेंट पे लिया है 2nd एंड 3rd फ्लोर तो किराया 1st फ्लोर का कैसे भर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि, चला दीजिए, ये सारा कुछ देखने के बाद जब ये पूरा का पूरा मामला एक तरीके से ओपन सेट केस है, मुझे तो ये लगता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी फर्जी की हुई है इन्होंने। भाई आपने 2020 में जब मीटर लिया फरवरी में, तो मीटर जब आपके पास वो रेंट पे ही नहीं था तो अपने नाम पे आपने मीटर कैसे ले लिया? तो इसका मतलब मीटर पे भी आपने गड़बड़ किया, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देके आपने मीटर लगवाया है। इसी तरह से
आपने सेकंड एंड थर्ड फ्लोर कह रहे हैं कि हमने रेंट पे लिया, तो फर्स्ट फ्लोर का आप किराया कैसे दे रहे हैं? तो देखिए, मोटा मोटा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है। सब कुछ डॉक्यूमेंट तरीके से बिल्कुल क्लियर है कि मामला कहाँ है। ड्यूसुप की ज़मीन पे उन्होंने कब्जा किया, ड्यूसुप की ज़मीन को उन्होंने बनाना शुरू किया। ड्यूसुप की ज़मीन जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो पुलिस एसएचओ ने उनके खिलाफ कंप्लेन की। उसके बाद ड्यूसुप ने उनको 3 बार लिखा कि हमारी ज़मीन है। जब उन्हें लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने किसी से पकड़ के रेंट कर लिया, रेंट पे ले लिया। रेंट पे वो भी जब लेते समय गलती कर गए, लिया सेकंड एंड थर्ड, जल्दबाजी में फर्स्ट फ्लोर का रेंट दे के आ गए। तो काफ़ी गड़बड़ हो गया उनकी तरफ से। फिलहाल मेयर साहब को मैंने देखा, सुना उनको कल, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे कोई कहता भी नहीं कि मैंने गलत किया है। अब देखिए, मेरा तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से है। मेरा प्रश्न, कल मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी कल उनके भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर शाम को बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक किस्सा सुनाया, उसमें बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस तरह से जब पैसे नहीं होते थे पार्टी के पास संगठन के कामों के लिए, देश विदेश घुमा, देश में हर तरफ जाते थे और ट्रेन के पास, टॉयलेट के पास में चद्दर बिछा के लेटा करते थे और इस तरह से पूरे संगठन के लिए पूरे देश में घूमे। मैं सोच रहा था कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज जीवित होते और उनके हाथ में ये कागज लगते तो उनका शर्म आज सर से झुक जाता है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, संगठन के लिए इतना काम किया उन्होंने, संगठन में मैं भी काम करता हूं, मैं उसकी त्याग और पीड़ा को समझता हूं। तो मेरा तो अब प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से है, आदेश गुप्ता जी से है। मुझे बताया गया कि उनके यहाँ संगठन का काम श्री सिद्धार्थन जी देखते हैं। तो मेरा प्रश्न अब ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों लीडर से है कि अब इस डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्या कहना है। अब आपको प्रश्न लीगल नहीं है, लीगली तो मेयर साहब पूरी तरह से फंस चुके हैं। प्रश्न अब मॉरल है, प्रश्न अब नैतिक है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लीगली तो हार चुकी है बैटल। अब मामला नैतिक बचता है कि नैतिक रूप से आदेश गुप्ता जी को और सिद्धार्थन जी को क्या कहना है। सारा का सारा मामला अब नैतिक है। उनको तय करना है कि रात में सोते समय उनके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा कि उनके मेयर साहब ने सरकारी ज़मीन कब्जा की है। मेयर वो होता है जो दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है और ये कुर्सी कोई एक लीगल कुर्सी नहीं होती, एक मॉरल कुर्सी होती है, एक भगवान का एक रूप होता है उस कुर्सी के ऊपर। तो मेरा प्रश्न अब मैं आदेश गुप्ता और सिद्धार्थन जी के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो बताएं अब इसके ऊपर क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। अब सारा मामला ही उनके ऊपर है, अब मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सदर बाजार के विधायक श्री सोमदत्त जी हैं, वो भी बात रखेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन विकास जी भी बात रखेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 80, जहां से मेयर जयप्रकाश जी खुद निगम पार्षद चुनकर आए हैं, और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3231 बहादुरगढ़ रोड आज़ाद मार्केट गली विक्रम की प्रॉपर्टी है, जो कि ड्यूसुप की प्रॉपर्टी है, स्लम डिपार्टमेंट की, जिसको इलीगली एनक्रोच किया गया और इलीगली 4 फ्लोर इसके ऊपर बना दिए गए। और इनके राजनीतिक दबाव में ना तो पुलिस के द्वारा और ना ही एमसीडी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई। जो भी लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो कल आपके सामने रख दी गई थी। और इसके अलावा आज भी सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपकी नॉलेज में दिए गए हैं कि किस तरीके से कागजों में लीपापोती की गई है। 8-8, 10 महीने बाद सारा बिजली के बिल पहले नाम ट्रांसफ़र हो गए, मीटर पहले ट्रांसफ़र हो गया, कागज डॉक्यूमेंट्स कुछ बोल रहे हैं और मेयर साहब कुछ बयान दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से ये सवाल मेयर साहब से है जो इतनी जिम्मेदारी के पद के ऊपर हैं। उनको तुरंत
इन डॉक्यूमेंट्स को सामने आने के बाद इस पूरे गड़बड़ झाले की, इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत बीजेपी द्वारा उनसे त्यागपत्र लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन है। नमस्कार साथियों। एक सच्ची कहावत है कि झूठ के पाँव नहीं होते। कल जब मेयर साहब की पोल खुली तो उन्होंने अफरा तफरी में कहीं से कुछ कागज़ पता नहीं कहाँ से लेकर आए और जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैं उनको देख रहा था, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने घबराए हुए हैं और जैसे उनकी पोल खुल गई हो। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने कहा मुटेशन होगी, कोई कागज़ नहीं दिया मुटेशन का। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि डीसीपी ने उन्होंने 3 नोटिस भेजे, उनका जवाब आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एसएचओ ने एमसीडी को लेटर लिखा, डीसीपी ने एमसीडी को लेटर लिखा, तो एमसीडी ने इस प्रॉपर्टी पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो मतलब साफ है कि मेयर साहब की चोरी पकड़ी गई है और इस चोरी से बचने के लिए उनको बहाना भी नहीं मिल रहा है। अभी तक एमसीडी में लेंटर घोटाला होता था, दवाई घोटाला होता था, लेकिन और घोटाले होते थे, लेकिन मेयर साहब ने तो हद ही कर दी, सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का निगम पार्षद होने के नाते आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हाउस है और हाउस में हम सभी पार्षद आम आदमी पार्टी के मांग रखेंगे कि इस मेयर की जो पवित्र कुर्सी है उस पर जयप्रकाश जी ना बैठें तो हाउस चलेगा। अगर वो उस पर बैठेंगे तो आम आदमी पार्टी उस हाउस में हिस्सा नहीं लेगी। और हम कांग्रेस से भी उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस भी इसमें हमारा साथ दे। धन्यवाद। मैं अंत में एक ही चीज कहूंगा कि चूंकि प्रश्न अब सारा का सारा एक नैतिक प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि जब तक मेयर जयप्रकाश बने रहेंगे आम आदमी पार्टी के पार्षद एमसीडी के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, नॉर्थ एमसीडी के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। हम किसी भी ऐसे अनैतिक व्यक्ति के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इस पे अपना रुख क्लियर करे। अगर कांग्रेस पार्टी एमसीडी में मेयर के साथ मिलकर काम करती है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर आपस में कोई गठबंधन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ये मुख्य प्रश्न है। आप नहीं, प्रश्न तो बेसिकली ये दिखाता है कि सारा मामला ही फ्रॉड है। भाई अगर आपने अक्टूबर में रेंट लिया तो 7 महीने पहले मीटर कैसे लग गया, और उसके भी 7 महीने पहले एसएचओ ने आपके ऊपर कंप्लेन बाय नेम की है। तो इसका मतलब ये कि जब इनको लगा कि ये लीगली फंसने लग गए, इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, मकान बनाना शुरू किया। दूसरा, ड्यूशुप की अगर मकान आप किराए पे लेते हैं तो उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो एज इट इज़ है एज इट इज़ है। मकान बनाना शुरू किया, एसएचओ ने कंप्लेन किया, ड्यूशुप की नोटिस गई, इनको लगा ये फंस जाएंगे, इन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट दे के मीटर बिल लगवा लिया। जब इनको लगा कि ये फंसने लग गए तो इन्होंने कोई पुराने वाले किराएदार को पकड़ा और उससे 50 रुपये का स्टाम्प बना के रेंट पे ले लिया। तो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा मामला बहुत ही, और रेंट भी जब पावर ऑफ अटॉर्नी ली तो उसमें लिखा कि 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर का। अब जब आपने लिया 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर का तो 1st फ्लोर का किराया क्यों भर रहे हो भाई। तो इसका मतलब कि कागजों में पूरी तरह से मामला गड़बड़ है, पूरा का पूरा मामला फ्रॉड पे है। और अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं कहने के लिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ड्यूशुप की ज़मीन आपने किराए पे ली, किराए पे आपने ले ली, उसके बाद आपने मीटर लगाया, आप उसमें रह रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ड्यूशुप की ज़मीन आपने ली अक्टूबर 2020 में, तो कंस्ट्रक्शन 1.5 साल पहले कैसे स्टार्ट हो गया, मीटर 7 महीने पहले कैसे लग गया, इसका आप जवाब दीजिए ना भाई। पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत सारे ड्यूशुप की ज़मीनों पे लोग रहते हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता रहते होंगे, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता रहते होंगे, आम आदमी पार्टी के बहुत, लेकिन एक उसका प्रोसेस है रहने का। उसका प्रोसेस तो ये नहीं है ना कि भाई 1.5 साल अक्टूबर 2020 में आपने रेंट पे ली तो 7 महीने पहले कैसे आपने मीटर लगा लिया। तो हत्या हुई है, इस पर बीएसपी ने कहा कि मामला है, ये सांप्रदायिक मामला है, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, अभी हमने देखा और पुलिस का भी स्टेटमेंट हमने सुना। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए
उनको जेल में डालना चाहिए और हिंदुस्तान के कानून में जो भी सबसे कठिन धारा और सबसे कठिन प्रयोजन है उसके तहत इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। दूसरा, आम आदमी पार्टी सबसे ये भी कहती है कि इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, इसको धार्मिक उसमें ना पड़ा जाए, और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो भी इस हत्या के पीछे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए।